तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो आज फिर ले आए हैं अपनी सोनू मोनू, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद की सोनू मोनू को। तो चलिए उनकी कहानी को सुनाते हैं कि उन्होंने क्या किया नया। आगे आते हैं, चलिए फिर सुनते हैं, कहानी का मज़ा लेते हैं। सोनू और मोनू का जादुई गुब्बारे वाला। मज़ेदार। एक छोटे से गांव में सोनू और मोनू नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे और हर वक्त नए नए खेल और शरारत में व्यस्त रहते। एक दिन गांव में एक मेला लगा, जहां कई तरह के खेल और खिलौने बिक रहे थे। सोनू और मोनू ने अपने माता पिता से मेले जाने की इजाज़त ली और बड़े खुशी खुशी वहाँ पहुँचे। मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे वाले की एक दुकान थी। उनके पास इतने सुंदर और अजीब गुब्बारे थे कि सोनू और मोनू की आंखें चमक उठी। एक गुब्बारे वाला था जो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके कपड़ों पर रंग बिरंगे तार चमक रहे थे और उसके गुब्बारे अलग अलग शक्ल के थे। कोई गुब्बारा शेर के रूप में था, कोई मछली और कोई तो हवा में उड़ रहे पक्षी के रूप में था। सोनू ने उस गुब्बारे वाले से कहा, ये कितने रंग कितने रेंज और कितने रंग बिरंगे और खूबसूरत गुब्बारे हैं। क्या हम इनमें से एक ले सकते हैं? गुब्बारे वाला मुस्कुराया और बोला, ये आम गुब्बारे नहीं हैं बच्चों, ये सब जादुई गुब्बारे हैं। तुम इनमें से एक गुब्बारे का चयन कर सकते हो, लेकिन याद रहे, एक बार एक गुब्बारा चुन लिया और तुम्हें उसका असर देखने का मौका मिलेगा। सोनू और मोनू ने सोचा और उसने एक बड़े से रंगीन गुब्बारे का चयन किया जो बादल की तरह लग रहा था। जैसे ही उन्होंने गुब्बारे को हाथ लगाया, वो गुब्बारा हवा में उड़ने लगा और सोनू और मोनू को अपने साथ उठा लिया। दोनों हवा में उड़ने लगे और नीचे देखने पर उन्हें पूरा गांव छोटा छोटा दिख रहा था। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा थोड़ी देर उड़ने के बाद वो एक अजीब शहर में पहुंचे, जो पूरे रंग बिरंगे टॉफीज और मिठाइयों से भरा था। वाह!
जैसे ही उन्होंने उस शहर में कदम रखा, उन्हें सामने मिठाइयों से बना एक शेर आया और कहा, स्वागत है तुम्हारा मिठाई शहर में। यहाँ तुम यहाँ तुम जितनी मर्जी मिठाइयाँ खा सकते हो, लेकिन याद रहे, एक इस एक शा एक शर्त है। तुम्हें एक शहर का मजा तुम्हें शहर का राज स- तुम्हें एक शहर का राज सुलझाना होगा। सोनू और मोनू हैरान हो गए और पूछा, क्या राज है यहाँ का? यहाँ का शेर ने कहा कि राजा की जादुई गुब्बारे की चाबी चाबी को खो गई है। अगर तुम उस चाबी को ढूंढ पाए तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। दोनों ने खोजने का फैसला किया और उस मिठाई शहर में जाने क्या क्या देखा। चॉकलेट के पेड़, टॉफी के मकान और गोलगप्पा नदी। सोनू और मोनू को मज़ा आने लगा और वो खूब मिठाइयाँ भी खाने लगे। पर उन्होंने सोचा कि चाबी भी ढूंढना ज़रूरी है, वरना वो वहाँ वापस नहीं जा सकेंगे। थोड़ी देर में उन्हें एक बड़ा सा मिठाई का महल दिखा और वहाँ जाने पर उन्हें एक चिड़िया मिली जो कह रही थी, चाबी मेरे पास है, पर मुझे एक पहेली सुलझाने पर ही तुम्हें चाबी मिलेगी। पहेली थी, वो क्या चीज़ है जो बढ़कर भी घटा है? सोनू और मोनू ने सोचा, वो क्या चीज़ हो सकती है जो बढ़ के भी घटती है? सोनू और मोनू ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, समय। चिड़िया खुश हो गई और उसने उन्हें चाबी दे दी। जैसे ही उन्होंने चाबी गुब्बारे वाले के गुब्बारे पर लगाई, वो गुब्बारा उन्हें वापस मेले में ले आया। जैसे ही वो वापस आए, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी और उन्होंने अपने नए सफ़र की कहानी सबको सुनाई। बड़ी मज़ेदार कहानी थी उनकी, जहाँ टॉफ़ी भी थी, चॉकलेट भी थे, मिठाइयाँ भी थी। और तब से सोनू और मोनू हर साल उस गुब्बारे वाले की दुकान पर जाते हैं ताकि नए जादुई सफ़र पर जा सकें। कहानी का सीखा ये कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और हौसला होने पर हम हर मुश्किल का समाधान कर सकते हैं। दोस्ती और टीम के साथ हम नए सफ़र और रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे साथ चीज़ें हैं
लोगों का हौसला है तो हम एक नई टीम में मिलकर बहुत नई नई चीज़ें देख सकते हैं। कुछ उनसे सीख सकते हैं, कुछ उनको सिखा सकते हैं, पर टीम, यही कहा जाता है टीम बहुत बड़ा चीज़ होती है, टीम वर्क बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम सबको मिलकर साथ में सब कुछ करना चाहिए, नई नई चीज़ें देखनी चाहिए। और ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा कुछ सही से पढ़ नहीं पाए, सॉरी। तो बस ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करिए। बाय बाय, टेक